नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। अभी जब आप मुझे सुन पा रहे होंगे, अभी से कुछ ही घंटों बाद जो है 15 अगस्त हो जाएगा और हम आज़ादी के जश्न में डूब जाएंगे। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस आज़ादी को पाने के लिए क्या क्या घटनाक्रम हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के इस लड़ाई में दो धड़ा बट गया था, जहां पर एक नरम दल जिसे गांधी जी आगे बढ़ा रहे थे, वही एक धरा हुआ गरम दल जिसे क्रांतिकारी लोग जो है वह आगे बढ़ा रहे थे। यहां पर हम काकोरी कांड को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, यह समझने वाले हैं कि किस तरह से काकोरी कांड ने आज़ादी की एक नई दास्तान लिख दी, कैसे युवा जो है काकोरी कांड के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के संग्राम में जुड़ने लग गए थे और पूरे देश में स्वतंत्रता का जन सवाल जो है वह उभर करके सामने आ गया। भारत की आज़ादी में काकोरी कांड का महत्व क्या है उसको देखते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो है 100 वर्ष भी पूरा हुआ है इसी वर्ष में 2024 में, ठीक है। इसीलिए इस पर चर्चा करना भी आवश्यक हो जाएगा। देखिए, उससे पहले इस स्वतंत्रता दिवस पर संस्कृति आईएएस की तरफ से आपको विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें यूपीएससी और विभिन्न पीसीएस के कोर्स शामिल हैं। ऑफर अगर वैलिड देखें तो 10 से 17 अगस्त तक ये रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के विभिन्न कोर्स बताए गए हैं, यहाँ पर पीसीएस के विभिन्न कोर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124। इस पर कॉल करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, या फिर sanskritIAS.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं, फिर अपने मन मुताबिक कोर्स में अपना नामांकन करा सकते हैं। चलिए अब लौट पड़ते हैं फिर से अपने मुद्दे काकोरी कांड पर। यहाँ देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरे हुए हैं इसी वर्ष। इसी पर जो है हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, किस तरह से 4 क्रांतिकारी को इसमें फांसी की सजा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस वक्त दिया गया था। देखिए, इसका एक अपना एक अलग अध्याय है। स्वतंत्रता संग्राम में इसका एक अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साल 1925 की बात करते हैं। 1925 आते आते होता क्या है कि क्रांतिकारियों की माली हालत बहुत खराब हो जाती है। इतने भी पैसे नहीं रहते हैं कि उनके बदन पर सही से कपड़ा दिख सके, यानी कि कपड़े भी फटे चिथरे बदन पर दिखते हैं क्रांतिकारियों के, क्योंकि ये समाज से कट करके रहते हैं, सही से कहीं जाकर के काम नहीं कर सकते। चूंकि क्रांति कर रहे होते हैं तो अंग्रेज जो है इनके पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए छुप करके रहना भी होता है। तो फिर इन लोगों ने एक योजना बनाई और ऐसा देखा गया कि राम प्रसाद बिस्मिल जो अपनी एक आत्मकथा लिखे हैं उसमें उन्होंने कहा कि फिर हमने ये समझा कि सरकारी खजाना लूटना ही एकमात्र अब अंतिम विकल्प बचा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वह कहते हैं कि हमने ये देखा कि ट्रेन में लोहे का संदूक रहता है और उस संदूक को जो उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए लोग होते हैं तो कोई गार्ड नहीं होता है, यानी कि उसको आसानी से लूटा जा सकता था। और इनका यह मानना था कि उस संदूक में जो जनता से, किसानों से, राजा महाराजाओं से जो टैक्स लिया जाता रहा, तो उस टैक्स का पैसा उसमें जमा होता था, इसीलिए उसे लूटने में कोई बुराई भी नहीं होगा। तो इसको लेकर के ये सारा प्लान किया गया, तय किया गया कि किस लोकेशन को देखना है। तो लखनऊ से शाहजहांपुर के बीच का डिस्टेंस देखा गया कि कम ही है। इसी रेलवे स्टेशन पर काकोरी जो जगह पड़ता है, काकोरी स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है, उस पर इस घटना को अंजाम दिया जा सके, ये सारी प्लान बना। यहां पर देखेंगे तो यह घटना जो है 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। तो इसी महीने जो है इसका 100 वर्ष भी पूरा हो चुका है। यहां पर देखेंगे लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो रेलवे स्टेशन है काकोरी, उसका यहां पर महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और जो संगठन था, क्रांतिकारियों ने जो संगठन बताया उसका नाम क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल जी का अगर आत्मकथा के कुछ पंक्ति में आपको बताऊं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार रहे हैं। फिर ये लिखते हैं कि मैंने नोट किया कि उसमें ना तो जंजीर थी, यानी कि संदूक में किसी प्रकार का जंजीर नहीं है, और ना ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय कर लिया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। अब देखिए, ये क्रांतिकारी जो हैं सूझबूझ का परिचय तो दे ही रहे और बेहद दिलेर भी हैं। अपनी जान की बाजी लगा करके इस घटना को अंजाम देने के लिए ये आगे चल पड़ते हैं। पूरी तरह से योजना बनाया गया कि किस तरह से ये काम किया जाएगा। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताऊं तो राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़िएगा। जब मैं इस आत्मकथा को पढ़ रहा था, इस पूरी किताब को, तो बहुत सारी दिलचस्प बातें इन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा किया है काकोरी कांड पर, इन्होंने उसमें बताया है, बाकी चीजें भी बताई है। उसमें ये बताते हैं कि ये जो 9 अगस्त 1925 में आपको बता रहा हूं कि इस दिन ये घटना हुआ था, दरअसल उससे पहले दिन, ठीक एक दिन पहले जो है 8 अगस्त को भी ये अटेम्प्ट लेते हैं, यानी कि 8 अगस्त को भी
प्रयास किया जाता है कि इसको लूटा जाएगा इस ट्रेन को, लेकिन पहला प्रयास जो है वो नाकाम हो जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि पहला प्रयास क्यों नाकाम हो जाता है। वह इसीलिए कि ये लोग जब तक स्टेशन पर पहुंचते हैं तब तक ट्रेन छूट चुकी होती है, खुल चुकी होती है, स्टेशन से बाहर निकल चुकी होती है। लोगों से जाकर के पूछते हैं कि भाई साहब ये कौन सी ट्रेन है, तो बताया कि अरे यही ट्रेन तो जा रही है। अब ये सब जो है लगभग 8-10 मित्र थे क्रांतिकारी, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो ये ट्रेन छूट गए। वापस निराश होकर के लोग लौट गए, लेकिन हौसले बुलंद थे, भैया पैसा की जरूरत भी था, क्योंकि क्रांति को आगे बढ़ाना था, भारत माता के पैरों में पड़ी बेरियां को आखिर तोड़ करके हटाना था। तो फिर इन्होंने तय किया कि कोई बात नहीं, इस योजना को हम टालेंगे नहीं। ठीक अगले दिन फिर ट्राई करते हैं और इस बार जो है सभी तय समय पर सही से स्टेशन पर पहुंच गए। अगर मान लीजिए स्टेशन यह है रेलवे स्टेशन, ठीक है, यह रेलवे स्टेशन है, लोग यहाँ हैं और यहाँ से ट्रैक है, तो सभी लोग जो है अलग अलग डायरेक्शन से स्टेशन पर पहुंचते हैं। ये इनकी आत्मकथा पढ़ करके मैं बता रहा हूं, उसमें स्पष्ट है कि जितने भी 10 लोग थे कुल मिलाकर के, तो कहा गया कि ये 10 लोग जो है इसमें शामिल, ये सभी अलग अलग डायरेक्शन से इस स्टेशन पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो ये कपड़े पहने हुए थे वह भी आम दिनों की तरह बिल्कुल साधारण कपड़ा था, हालांकि इनके पास जो हथियार था, पिस्तौल था, वह यह कपड़े में छुपा करके रखे हुए थे। फिर ये स्टेशन पर चढ़ जाते हैं। इन्होंने एक स्टोरी भी बनाई थी, उस आत्मकथा में ये लिखते हैं कि हमने यह कहा कि 2 क्रांतिकारी आपस में बात करेंगे कि अचानक से कि अरे हमारा तो जेवर से भरा हुआ जो थैला था वो तो काकोरी में छूट गया। तो इसी चीज को कह करके दूसरा फिर बोलेगा और फिर हम क्या करेंगे, ट्रेन की जंजीर खींच देंगे जिससे ट्रेन बीच में रुक जाए। ठीक है, यही सब चीजें तय किया गया था। इससे पहले यह भी इन्होंने कहा कि जो भी आम नागरिक होगा उस पर हम हमला नहीं करेंगे, और जैसे ही जंजीर खींच करके ट्रेन को रोकी जाएगी फिर हम तुरंत इस बात की घोषणा कर देंगे कि आम पब्लिक को हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको परेशान नहीं करने वाले हैं, हम ना आप पर हथियार चलाएंगे। जो हमें क्या करना है कि जो सरकारी पैसा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स वसूला है हम भारतीयों से ही, हम केवल उसी को लूटेंगे, हम क्रांतिकारी हैं, ये घोषणा हम करेंगे। ये सब बातें तय हुआ और इसी सब प्लान के साथ ठीक वैसा प्लान जो है आज यानी कि 9 अगस्त 1925 की बात कह रहा हूं, तय किया गया। प्लान सही हुआ, ट्रेन में ये सभी चढ़े, स्टेशन से ट्रेन तय समय पर खुल भी गई। उसके बाद जो है इन्होंने उसमें आत्मकथा में ये भी लिखा है कि अलग अलग डिब्बे में इन्होंने टिकट लिया कि अगर एक डिब्बे में की जंजीर खींचने पर ट्रेन नहीं रुकती है तो दूसरे डिब्बे में ऐसा किया जा सकता है। ये सारी चीजें हुआ। फिर एक व्यक्ति ने जंजीर खींचा, जैसे ही एक ने जंजीर खींचा दूसरे ने धीरे से बात किया, अरे जेवर का जो वो जो था थैला वो तो हम काकोरी में ही भूल आए। दूसरे ने कहा अच्छा क्या बात करते हो, फिर उसने भी जंजीर खींच दिया। फिर अलग अलग डिब्बे में जंजीर खींचे गए। इस तरह से ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन रोकते ही पिस्टल निकाल के एक फायरिंग किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल वहां पर रहते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वह एक तरह से समझ सकते हैं कि इसको लीड कर रहे होते हैं, इस पूरी घटनाक्रम को। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि फिर क्रांतिकारी नीचे उतरते हैं, गार्ड के पास जाते हैं। गार्ड पूछता है भैया ट्रेन किसने खींचा है जंजीर, कौन किसने रोका है। ये वहां तक पहुंचते हैं, उसे बरगलाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति जो है वहां रह रह के फायरिंग करते रहता है ताकि लोग जो है डरे रहे, अंदर रहे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। इसी बीच क्या होता है, एक और ट्रेन आ रही होती वहां से, और एक व्यक्ति जो है जाकर के संदूक का ताला तोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन ताला टूट नहीं पाता है सही से। फिर दूसरे क्रांतिकारी कहते हैं कि चलो तुम पीछे हटो, मैं देखता हूं इस ताले को, और फिर जोर से एक बार मारते हैं, ताला टूट जाता है। लेकिन इस बीच एक घटना हो जाता है। एक बीच क्या घटना होता है, ट्रेन जैसे ही रुकता है तो एक पब्लिक थे, उनकी वाइफ दूसरे डिब्बे में बैठे हुई थी। तो वो सोचे कि जब तक ट्रेन रुका है हम लोग यहाँ अपनी वाइफ से तब तक मिल आता हूं। इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां क्या चल रहा है, लूटपाट की घटना चल रही है, डकैती की जा रही है, ये पता नहीं था इनको। ठीक है, ये यहां पहुंचते हैं, निकल करके इधर आ रहे होते हैं, यहां जो है क्रांतिकारी होते हैं। इसी में राम प्रसाद बिस्मिल इस चीज को भांप जाते हैं, लेकिन इसमें एक और क्रांतिकारी होते हैं, वो भांप नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति इन तक आ जाएगा, तो इन्होंने सीधे गोली चला दिया और व्यक्ति वहीं गस्त खा करके गिर गया। यानी कि एक आम व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई थी। इसका बेहद अफसोस क्रांतिकारियों को रहता है। वहीं वो सब रोने भी लग जाते हैं कि हमसे जो है एक मासूम व्यक्ति की हत्या हो गई, वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को। इसी बीच ट्रेन गुजरता है। ट्रेन गुजरते तक ये सभी कहते हैं अपनी पिस्टल को छुपा लो। वह ट्रेन वहाँ नहीं रुकती है, चूंकि इन्हें डर होता है कि वो ट्रेन रुक जाएगी तो उसके ड्राइवर को शक हो जाएगा, फिर मामला आगे बढ़ जाएगा, पुलिस आ जाएगी। तो तकरीबन ये पूरे घटना होने में आधा घंटा लगता है। वो ट्रेन सामने से गुजर जाती है, शायद वो ट्रेन पंजाब जा रही होती है जहां तक मुझे याद है।
फिर ये लिखते हैं कि ये सारी चीज होता है। ये लोग फिर संदूक से पैसा निकालते हैं, चादर में पैसे को लपेटा जाता है, फिर वहां से आगे बढ़ा जाता है और कहा जाता है कि चलो एक पार्क में जाकर के पूरी रात बिताते हैं, वहीं पर पार्क में ही सोते हैं। ठीक है, ये सारा घटनाक्रम होता है और सवेरे होते ही अखबार की दुनिया जो है इन्हें देश का हीरो बता चुकी होती है। देखिए, इसी दिन 10 क्रांतिकारी काकोरी स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में चढ़े थे। ये सारी चीजें यहां पर है। इस काकोरी कांड में जो थे, देखिए, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। उद्देश्य यही था कि भैया पैसा इकट्ठा करना है। ये क्या है, देखिए, ये बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया गया है। ये एफआईआर की कॉपी है। उस वक्त जब एफआईआर हुआ था, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, सन 1925 काकोरी कांड लिखा हुआ है यहां पर। बाकी चीजें पढ़ने में नहीं आ रहा है चीजें, लेकिन अगर आप देखेंगे घटना 9 अगस्त 1925 लिखा होगा, धारा 396 जितना हम पढ़ पा रहे हैं यहां लिखा हुआ है, और सूचना कब मिलता है तो 11 अगस्त 1925 को मिलता है। ठीक है, फिर सरकारी जरिया और पता नहीं क्या क्या, 4,601 रुपया 15 आना 6 पाई, कितना मतलब ये हुआ है। इनका ये कहना है कि तकरीबन जो है बहुत ज्यादा पैसा मिल नहीं पाया उस संदूक से। मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना रिस्क लेने के बावजूद भी केवल 5,000 ही इनको मिल पाया उस संदूक से। यानी कि उस समय का 5,000 का भी अपना ठीक ठाक महत्व था, लेकिन यहाँ मिल पाया। और यहाँ पर जो है ये सारी चीजें लिखा गया है, क्या क्या, एफआईआर की कॉपी देखेंगे, उस वक्त इस तरह से एफआईआर लिखा जाता था, यही बातें बताई गई हैं। अब जब ये मामला होता है तो निश्चित तौर पर मामला दर्ज किया जाता है। फिर होता है कि भाई कैसे ये पकड़े गए, ये देखने की बात होगी। तो देखिए, जब घटना हो जाता है सवेरे अखबार में छपने लग जाता है। ये लोग जो है लखनऊ के एक पार्क में आराम कर रहे होते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी साथ में होते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि आप कहाँ दूर जाया जाए, चलो एक पार्क में वहीं पे सो लेते हैं, सवेरे उठ के आगे का फैसला करेंगे। तो जितना भी हथियार और पैसा जो लूट में मिला था वो सब राम प्रसाद बिस्मिल को दे दिया जाता है संभाल करके। फिर वहीं सब सो जाते हैं। सवेरे जो है जब आंख खुलता है तो अखबार वाला आवाज लगा रहा होता है, काकोरी कांड, है ना, काकोरी में डकैती हो गया। इसके बाद जब ये लोग अखबार लेते हैं, खोलते हैं, तब तक पूरा देश इन्हें हीरो कह चुका होता है। क्यों, कुछ बातें उसमें था। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी क्रांतिकारियों ने जो तय किया था वह चाल सही हुआ। इन्होंने कहा कि हम आम आदमी पर कोई हमला नहीं करेंगे, तो पेपर ने इस बात को लिखा भी नहीं कि आम आदमी पर हमला नहीं हुआ था। फिर ये देखा गया कि केवल सरकारी टैक्स का पैसा लिया गया था, इसके अलावा एक पैसा भी कहीं भी नहीं निकला है, बाकी किसी आदमी की क्षति नहीं है। तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अहम बात क्या था, देश के जो नौजवान थे उस समय, उनके बीच एक मैसेज गया कि भाई ये सब जो है ना हमारा हीरो है। क्योंकि देखिए 10 आदमी था, 9 आदमी अरेस्ट हो चुका था, 10वां एक जो थे चंद्रशेखर आजाद नहीं अरेस्ट हुए थे, राम प्रसाद बिस्मिल सबसे अंतिम में अरेस्ट होने वाले व्यक्ति रहे, और तब तक उन्होंने अपना ये आत्मकथा पूरा कर लिया था। ठीक है, यही आत्मकथा मैं आपको बता रहा हूं। उनकी किताब जो है आप चाहें तो बाजार में मिलेगा, आप इसे पढ़िए, क्योंकि पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए हम लोग आज जिस जगह पर पहुंचे हैं, ठीक है, चांद सितारों पर जाने की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए कितनी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी आत्मकथा जो अपने हाथों से लिखा है उसको पढ़ना तो जरूर चाहिए। तो फिर यह तय किया गया कि ठीक है, अखबार खोल के देखते हैं। अब देश भर में ये बात फैल गया, युवा जो है अलग उत्साह में थे कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, देश की आजादी के लिए हमें भी आगे आना चाहिए। दूसरी बात, ब्रिटिश हुकूमत का जो एक रोब था ना, वह कहीं ना कहीं गिर गया। उनको लगा कि रे भैया ब्रिटिश को हम भी लूट सकते हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है, ये करके दिखा दिया भारतीयों ने। तो ये बात आया, युवा जुड़ने लग गए अब क्रांति से। यही तो चाहते थे ये क्रांतिकारी। लोग पैसा देने लगे, डोनेशन देने लगे, लोग क्रांतिकारियों को अपने घर में छुपने की जगह देने लगे, पुलिस परेशान होने लगी, पूरे देश में आजादी का एक जन सैवाल आ गया। और यही तो ये सब चाहते थे। इस तरह से देखेंगे तो देशव्यापी चीजें खबर फैलता है। ये सभी जो है इन्हें नवरत्न तक लिखा जाता है अखबारों में, ये सब नेशनल हीरो हो चुके होते हैं। लेकिन अंत में ये बात है कि एफआईआर जो दिखाया मैंने आपको, एफआईआर होने के बाद ये सब पकड़े कैसे गए। देखिए, इन लोग का ये कहना था, आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि इनका ये मानना था कि घटना स्थल पर इन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन अफरा तफरी में क्या होता है, एक चादर वहां पर छूट जाता है, और चादर जो होता है शाहजहांपुर का एक धोबी होता है, उसका निशान उस चादर पर रहता है। उसके थ्रू वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, और उस पुलिस ने उस पर दबाव डाला, वो दबाव झेल नहीं पाया, फिर वो बता देता है कहां कहां, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक मेंबर का वो चादर रहता है। फिर इस संगठन तक पहुंच जाते हैं पुलिस, और देखेंगे तो अगले 3 महीने के आसपास ही लगभग इन सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कहा जाता है, उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा है कि उनके बीच के ही एक साथी ने उनसे छल किया था, वह पूरे संगठन के लिए ही वह बेहद घातक हो गया था। हालांकि उन्होंने इस किताब में उनका नाम नहीं बताया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो केवल 3 माह में चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके बाकी सारे क्रांतिकारी जो हैं गिरफ्तार हो जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में केवल 10 लोग शामिल हैं जो मैं शुरू से बता रहा हूं, लेकिन 40 लोगों को अरेस्ट किया गया। बाकी कौन हथियार सप्लाई किया, क्या किया, ये सभी जो है इनको इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर चंद्रशेखर आजाद को वैसे पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई, है ना। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम आजाद थे तो आजाद ही मरेंगे, और खुद से उन्होंने अपनी शहादत लिखी। तो देखिए किसे क्या सजा हुई फांसी की देखेंगे तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये ऐसे हैं जिन्हें फांसी की सजा दी गई। जब ये घटना हो रहा था 8 अगस्त को ही, तो अशफाक उल्लाह खां ही थे जो रामप्रसाद बिस्मिल को एक बार बोले भी कि बिस्मिल भाई एक बार तय कर लो, आखिरी अब जाने वाले हैं, कदम उठाने वाले हैं, एक बार फिर से सोच लो, ये चीज सही तो है ना। रामप्रसाद बिस्मिल डपट के बोले, कह रहे अब क्या सोचना, चलो आगे बढ़ते हैं, और उपाय ही क्या है। तो रामप्रसाद बिस्मिल जो है लीड कर रहे होते हैं, एक अच्छे सिपाही की तरह अशफाक उल्लाह खां इनको फॉलो करते हुए घटनाक्रम में जाते हैं और वहां पर जो है अपना अंजाम भी पूरा करके आते हैं। कोई मातम इन्हें नहीं था, इन्होंने जो काम किया, इन्होंने कहा भाई हमने देश के लिए काम किया और हम खुशी से अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। सोचिए कितने आजादी के ये दीवाने थे। काला पानी की सजा जो है सचिंद्र सान्याल को दिया गया और सचिंद्र बख्शी को भी काला पानी की सजा दिया गया। बाकी बचे क्रांतिकारियों को 4 से 14 साल का कैद दिया गया। इसी में जो एक क्रांतिकारी थे जिनकी उम्र उस वक्त 18 साल नहीं था, यानी कि 18 साल से कम उम्र में वो गए थे लूटपाट करने, काकोरी कांड में शामिल थे, उनका नाम था मनमथ नाथ गुप्त। ये 18 साल से कम के थे। इन्हें जो है 14 साल का जेल का सजा दिया गया। 14 साल का जेल का सजा पूरा करके जब ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद भी ये जो है वह पत्रकारिता में आ जाते हैं और यह जो है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लिखने लग जाते हैं। बाद में कई बार इन पर धरपकड़ किया गया, जो अखबार के संपादक वगैरह हुए उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगर देखेंगे मनमथ नाथ गुप्त जो है वह तकरीबन आपको 2000 ईस्वी में आकर के उन्होंने अंतिम सांस ली। वही बात है कि काकोरी कांड का भारत की आज़ादी पर, आज़ादी का जो संग्राम है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो एक नई ऊर्जा का निश्चित तौर पर संचार किया और यह भी तय कर दिया पूरे देश के समक्ष कि ये जो क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबसे अहम बात, देश के युवा क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ने लग गए और देश के लोगों के बीच ये हीरो बन गए। तब तक लोग इन्हें जो एक तरह से देखते थे कि इनसे बच करके रहना है, अब लोग इनसे जुड़ने लगे, इन्हें डोनेशन देने लगे और इस वजह से जो है ब्रिटिश सरकार के लिए यह और भी मुश्किल होता गया। भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा, जब इनको फांसी दी गई उससे पहले आत्मकथा इन्होंने पूरा कर लिया था, उसमें देखिए लिख रहे हैं, भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में हमसे जुड़ने की होड़ लग गई। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया, इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत में आज़ादी की लड़ाई को बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। रामप्रसाद बिस्मिल, और यही बात कहते हुए आखिरी शहादत इनकी हो जाती है। तो देखिए ये जो घटना है, 100 साल तक हम पहुंच चुके हैं। आज से 100 साल पहले जरा सोचिए, भारत जब गुलाम हुआ करता था, इसी वक्त में इन सभी पर जो है गिरफ्तारी की जा रही थी। आज से 100 साल ठीक इसी समय पर इन सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए अफरा तफरी का माहौल चल रहा था। 11 तारीख को, जैसा कि मैंने आपको एफआईआर की कॉपी ही दिखा दिया कि एफआईआर हुआ। सोचिए कि उस वक्त से अब तक हमने क्या खोया है, क्या पाया है। क्या जो वाकई हमारे आज़ादी के जो ये दीवाने हैं, हमारे जो पूर्वज रहे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखा, उनकी जो वांछित सोच रहा, क्या हम वहां तक पहुंच पाए हैं या हम उससे पीछे रह गए हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।